दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मुश्किलें दिलों के इरादे जमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। मित्रों, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो हंसी का पात्र बना है हमेशा उसी ने इतिहास रचा है। आज मैं आपको एक चकवा चकवी की कहानी सुनाता हूँ, जिसमें गौतम बुद्ध ने चकवा चकवी को 5 ऐसी ज्ञान की बातें बताई हैं। यदि इन 5 बातों को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो कभी भी आपकी हार नहीं होगी, घर में कभी विवाद नहीं होगा, कभी दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। तो मित्रों, आप हमारी कहानी में खो जाएं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें। देखिए, एक चकवा अपनी चकवी के साथ में एक जंगल में रहता था। बहुत ही प्रेम से उन दोनों का जीवन व्यतीत हो रहा था। उन दोनों के बीच में कभी भी झगड़ा नहीं होता था और यदि कहीं हो भी जाता तो चकवा की नाराज़गी चकवी सिर झुका करके सहन कर लेती थी और चकवी की यदि नाराज़गी होती तो चकवा चकवी की नाराज़गी को सिर झुका करके सहन कर लेता था। मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि चकवा और चकवी आपस के झगड़े को आपस में ही सुलझा लेते थे और एक दूसरे पर हमेशा विश्वास करके अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर रहे थे। चकवा के पास में धन की कोई कमी नहीं थी। चकवा रोजाना सुबह भोजन के लिए जाता था और शाम तक बहुत सारा धन लेकर के आता था। घर में शांति रहती थी। इसी वजह से चकवा के ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा थी। चकवा के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दोनों ही ऐसो आराम का जीवन जी रहे थे। मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि जिस घर में शांति होती है, लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा उस घर पर बनी रहती है। अब जब चकवा शाम को भोजन लेकर के लौटता था तो चकवी के साथ बैठ कर के मिल बांट कर के प्रेम से भोजन करता था। अब चकवी भी अपने चकवा से बहुत प्रेम करती थी और हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि हर जन्म में मुझे आप ही मिले। मित्रों, जिस स्थान पर चकवा चकवी रहते थे वहीं पास में एक कौवा अपनी कौवी के साथ में रहता था। अब कौवा अपनी कौवी से रोजाना झगड़ता था। कौवी भी कौवे से बहुत परेशान रहती थी। घर में अशांति रहने की वजह से लक्ष्मी जी की कृपा कौवे पर नहीं थी, जिसके कारण कौवा बहुत ही गरीबी में अपना जीवन जी रहा था। क्योंकि जिस घर में शांति नहीं होती है उस घर को लक्ष्मी जी छोड़ देती हैं और उस घर में दरिद्रता आ जाती है। अब एक दिन कौवा भोजन की तलाश में घूम रहा था, तभी उसकी नज़र चकवा और चकवी पर पड़ जाती है। तो कौवा क्या देखता है कि चकवा और चकवी का जीवन बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा है और चकवा के पास धन की भी कोई कमी नहीं है। अब कौवा मन में सोचता है कि मैं चकवा और चकवी के बीच में फूट डलवाऊंगा ताकि इनके घर में भी झगड़े होंगे और फिर इनका सारा धन नष्ट हो जाएगा, तब मुझे बहुत खुशी होगी। मित्रों, अब कौवा ऐसा विचार करके चकवी के पास जाता है। चकवी घर पर अकेली थी और चकवा भोजन की तलाश में गया हुआ था। अब कौवा चकवी से कहता है कि चकवा तुमसे प्रेम नहीं करता, वो तो किसी और से प्रेम करता है। कल मैंने उसे किसी और के साथ में बातें करते हुए देखा है। अब कौवे की बात सुनकर के चकवी कहने लगी, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने चकवे को ठीक से जानती हूँ कि वो मेरे अलावा किसी से प्रेम नहीं कर सकता। तुम मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत करो और यहाँ से चले जाओ। अब कौवा चकवी की बात सुनकर के वापस लौट आता है और फिर अगले दिन चकवा के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी चकवी तुमसे प्रेम नहीं करती, वो तो किसी और से प्रेम करती है। मैंने तुम्हारी चकवी को किसी और के साथ बातें करते हुए अपनी आँखों से देखा है। तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिससे तुम सावधान हो जाओ, कहीं धोखा ना खा जाओ। अब कौवे की बात सुनकर के
चकवा ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, मैं अपनी चकवी को ठीक से जानता हूँ, वो मेरे अलावा किसी से बात नहीं कर सकती। अब आज के बाद में मेरे पास कभी मत आना और इस प्रकार की बातें मत करना। अब तो कौवा चकवी की बात को सुनकर के वापस लौट आता है और अपनी कौवी से आकर कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे प्रेम से बोलूं और कभी तुमसे झगड़ा ना करूं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अब कौवा की बात सुनकर के कौवी कहती है, ठीक है, यदि तुम मुझसे झगड़ा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ, तुम अपना काम बताओ। अब कौवा कहता है कि हम तो मिलकर के चकवा और चकवी के बीच में फूट डलवाएंगे। तुम चकवी को भड़काओगी और मैं चकवा को भड़काऊंगा। यदि तुम फूट डलवाने में कामयाब हो गई तो मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगा, हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। मित्रों, इस प्रकार कौवे की बात सुनकर के कौवी तैयार हो जाती है और फिर चकवी के पास जाकर के रोजाना कहती है कि चकवा तुमसे प्रेम नहीं करता, वो तो किसी और से प्रेम करता है। मैं रोजाना उसे किसी और से बातें करते देखती हूँ। मित्रों, इधर तो कौवी चकवी को भड़काती है और उधर कौवा चकवा को चकवी के प्रति भड़काता है। अब एक बात तो निश्चित है, जब किसी से कोई बात रोजाना कही जाती है तो सामने वाले के दिमाग में वो बातें बैठने लगती हैं। वही चकवा चकवी के साथ होता है। कौवा और कौवी ने मिलकर के चकवा और चकवी के बीच में एक दूसरे के प्रति शक की भावना पैदा कर दी। अब चकवा एक दिन शाम को जब घर वापस आता है तो चकवी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती, तुम किसी और से प्रेम करती हो। तो चकवी भी कहने लगती है कि मुझे भी सब पता है कि तुम भी मुझसे प्रेम नहीं करते, तुम भी किसी और से प्रेम करते हो। अब इस प्रकार चकवा और चकवी के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। चकवा टेंशन में आकर के भोजन की तलाश बंद कर देता है। अब एक दिन ऐसा आ गया कि घर पर जमा सारा धन समाप्त हो गया। घर में अशांति होने के कारण लक्ष्मी जी चकवा का घर छोड़कर के चली गईं। फिर घर में दरिद्रता आ गई और चकवा और चकवी जो थे भूख से तड़पने लगे। जब चकवा और चकवी का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, तब एक दिन चकवा चकवी से कहता है, प्रिय, जब हमारे घर में झगड़े नहीं होते थे, हम एक दूसरे पर विश्वास करते थे, हमारे यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। आज आपसी झगड़ों की वजह से हम दोनों पेट भरने के लिए भी तड़प रहे हैं। अब चकवे की बात सुनकर के चकवी कहने लगती है, अब हमें क्या करना चाहिए? तो चकवा कहता है कि जंगल में एक गुफा है, वहाँ पर एक साधु रहते हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए, वो हमारी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। अब इस प्रकार से वो चकवा और चकवी गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और आँखों में आंसू लेकर के अपनी बीती सारी घटना सुनाते हैं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, आंसू पोंछ लो और मेरी 5 बातें जीवन में उतार लो, कभी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं रहोगे। और ये 5 बातें वो हैं, जो भी मनुष्य इन 5 बातों का पालन करता है उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, धन की कभी कमी नहीं रहती, लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 1, जो तुम्हारे सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हारे मित्र होते हैं, जो तुम्हारे बारे में अच्छे से जानते हैं, वो ही तुम्हारी जड़ काटते हैं, वो ही हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। एक कहावत ध्यान रखना, घर का भेदी लंका ढावे। जो तुम्हारे राज जानता है वही तुम्हारे दुखों का कारण बनता है। इसीलिए कभी भी अपने करीबियों को अपने राज की बातें नहीं बताएं, अपनी गुप्त बातें भूलकर भी ना बताएं और कभी अपने मित्र के सामने अपने धनी होने का दिखावा न करें।
यदि तुम अपने मित्र के सामने अपने धनवान होने का दिखावा करोगे और अपने बड़प्पन का दिखावा करोगे तो वो मित्र आपके प्रति अपने मन में गलत धारणा बना लेगा और फिर तुमसे दूर होने लगेगा और तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसीलिए अपने मित्र के सामने कभी भी धनी होने का दिखावा मत करना। नंबर 2, दूसरे के कहने पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक तुम अपनी आँखों से वो सब देख न लो। यदि किसी ने तुम्हारे कानों को भर दिया है, तुम्हारे अपनों के बीच में मनमुटाव पैदा कर दिया है, तो कभी दूसरों के द्वारा कही बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए, क्या वास्तव में जो घटना हमने सुनी है वो सत्य है या नहीं। यदि बिना आँखों देखी बातों पर तुम दूसरों की बात सुनकर के विश्वास कर लोगे तो समझ लेना वो तुम्हारे जीवन में विनाश का कारण बन जाएंगी। नंबर 3, अपनों पर कभी भी शक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों के कहने सुनने में आकर के अपनों पर शक करना विनाश को न्योता देना होता है। यदि तुम दूसरों के कहने पर अपनों पर शक करोगे तो विनाश के कगार पर पहुंच जाओगे। फिर पिता, पुत्र, माँ, पति, पत्नी पर भूल कर भी शक नहीं करना चाहिए। तुम गैरों पर शक कर सकते हो लेकिन अपनों पर नहीं। जो अपनों पर शक करते हैं उनके जीवन का विनाश हो जाता है। नंबर 4, कभी बिना बुलाए किसी भी कार्यक्रम या उत्सव में नहीं जाना चाहिए। यदि बिना निमंत्रण के हक जताते हुए पहुंच जाओगे तो निश्चित ही आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। हमेशा ध्यान रखो, ना बिना बुलाए कहीं जाना चाहिए और ना बिना न्योता के कहीं खाना चाहिए, क्योंकि बिना न्योता के खाना जूठन खाने के बराबर होता है और बिना बुलाए जाना हमेशा अपमान के समान होता है। अब अंत में नंबर 5 और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अपनी भविष्य की रणनीतियों के बारे में कभी भी किसी को ना बताएं, वरना आप अपने कार्य में कभी भी सफल नहीं होंगे। जो अपनी भविष्य की रणनीतियों को दूसरों के साथ साझा करते हैं वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होते। अब अंत में मित्रों, इस प्रकार गौतम बुद्ध की बात को सुनकर के चकबा और चकबी ने एक दूसरे के प्रति शक की भावना को समाप्त कर दिया और फिर से घर में शांति पूर्वक रहने लगे और लक्ष्मी मैया की कृपा हुई और फिर से उनका जीवन वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। तो यदि गौतम बुद्ध की ये 5 बातें आपको पसंद आई हों तो कमेंट बॉक्स में लिख कर के अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।